बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो लोग भाग रहे थे उनको खींच खांच के इमरान खान साहब इंतखाबात तक ले आए हैं। अब जैसे भी करके लेकर आए हैं, लेकिन इंतखाबात तक उन्हें पहुँचा दिया है। मैं आपको एक खबर पढ़ के सुनाता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले तो ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी रिपोर्ट हो चुकी है। अभी तक राणा सनाउल्लाह साहब ने कुछ बयान जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ जाएगी, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में नून लीग उतरने जा रही है। लंदन और पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत हो गई है। नवाज शरीफ ने इंतखाबात के लिए पार्लिमानी बोर्ड के अरकान के नाम भी फाइनल कर लिए हैं। यानी जब आपने पार्लिमानी एक बोर्ड बनाना होता है और आपने देखना होता है कि किस तरीके से किस किस को टिकट देना है, किसको नहीं देना, तो पूरा सिस्टम आप बनाते हैं। तो उसके लिए नवाज शरीफ साहब ने नाम भी फाइनल कर लिए हैं। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की सदारत नवाज शरीफ खुद करेंगे और वो पाकिस्तान में होंगे। अब अगर वो पाकिस्तान में होंगे तो फिर उनको बहुत जल्दी पाकिस्तान में होना है। उसकी वजह यह है कि लगभग 1.5 महीना मिलता है पूरी कंपेन के लिए। उम्मीदवारों को 1.5 से 2 महीने पूरे मिलते हैं और उसी में वो अपनी कंपेन करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थोड़े दिनों के बाद बाकायदा उम्मीदवारों की दरखास्तें तलब कर लेगा इंतखाबात के लिए, और उसके बाद पूरा शेड्यूल इलेक्शन का पहले आ जाएगा। उसके बाद दरखास्तें तलब कर ली जाएंगी, फिर नाम फाइनल हो जाएंगे और फिर उम्मीदवार हलकों में जाकर अपनी तैयारी करेंगे और इंतखाब लड़ने के लिए मैदान में उतर जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब करेंगे और वो पाकिस्तान में होंगे, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने दावा किया है। तो इसका मतलब ये है कि अगले 1 से 1.5 माह के अंदर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के साथ 1-2 वादे किए गए थे, शायद वो वादे इस 1-1.5 महीने में पूरा करने की कोशिश किए जाए। नंबर 1, नवाज शरीफ साहब के साथ ये वादा किया गया था कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा, और दूसरा वादा ये था कि नवाज शरीफ के साथ जो किया गया था कि इमरान खान को जेल भी भेज दिया जाएगा। अब ये दोनों कोशिशें की जाएंगी उस वक्त जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं। दूसरी एक और चीज़ भी होने जा रही है। नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, और अगर उन्हें गिरफ्तारी देनी भी पड़ी थोड़ी देर के लिए तो भी वो जेल में रहेंगे नहीं, बल्कि उनको उनके घर भिजवाया जाएगा और कानूनी तरीकाकार कोई ना कोई इख्तियार किया जाएगा कि नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन वगैरह चलाएं। उम्मीदवारों के इंटरव्यू नवाज शरीफ खुद करेंगे, राणा सनाउल्लाह ने कहा। पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम को नवाज शरीफ लीड करेंगे और 6 या 7 सीनियर ओहदेदार इंतखाबी मुहिम के लिए अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी भी हो जाएंगे। यानी वफाकी कबीना के अंदर जो एक बोझ पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, उसमें से हो सकता है कुछ वफाकी वज़रा मुस्ताफ़ी हो जाएं। यानी हो सकता है राणा सनाउल्लाह इस्तीफ़ा दे दें। वैसे वज़ीर दाखिला है, इनका तो मुश्किल ही लगता है, लेकिन फैसलाबाद का इलेक्शन भी है। सियालकोट के लिए ख्वाजा आसिफ साहब को फारिग होना पड़ेगा, गुजरावाला के लिए फिर खुरम दस्तगीर को फारिग होना पड़ेगा। तो इस तरह मुख्तलिफ वज़ीर इस्तीफ़ा दे सकते हैं ताकि वो अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन को अपने अपने अजला के अंदर या डिवीजन्स के अंदर मजबूत कर सकें। मरियम नवाज 26 तारीख को वहाँ से रवाना हो जाएगी, 27 को गालिबन पाकिस्तान पहुँचेगी और वो आकर फिर सबसे पहले कारकुनों को इकट्ठा करने का काम शुरू करेंगी कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना है लाहौर एयरपोर्ट पे। यानी नवाज शरीफ साहब ने लाहौर एयरपोर्ट पे उतरना है और उनके इस्तकबाल के लिए इस दफ़ा शहबाज शरीफ के ऊपर इन्हिसार नहीं किया जा रहा। पिछली मरतबा शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट तक पहुंचे ही नहीं थे, और इस मरतबा तो वैसे एस्टेब्लिशमेंट से बड़ी यारी दोस्ती है। पिछली मरतबा इनकी एस्टेब्लिशमेंट से यारी दोस्ती नहीं थी, तो शहबाज शरीफ साहब डर गए थे और उन्होंने कहा कि मैं एयरपोर्ट नहीं जा रहा। वो नहीं गए, माल रोड से वापस आ गए थे। तो इस मरतबा जो है वो मरियम नवाज को ये टास्क मिलेगा और वो अब बंदे इकट्ठे करके एयरपोर्ट जाएंगी नवाज शरीफ साहब को लेने के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये शख्स बाहर गया क्यों था? ये तो जेल काट रहे थे, ये सजा याफ्ता है। ऐसा नहीं है कि इनसे कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई केस चल रहा है, नहीं। केस के अंदर सजा हो चुकी है, सजा याफ्ता है, जेल काट रहे हैं। बीमार हो जाते हैं, बीमारी से दबाव बढ़ाया जाता है, जेल से बाहर जमानत पे निकाला जाता है और फिर पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया जाता है 4 हफ्ते के लिए। तो 4 हफ्ते के 8 हफ्ते हो गए, 8 हफ्ते के जो है वो फिर महीने हो गए, फिर महीने गुजरते गए साल हो गए, और 3 साल लगभग 3 महीने गुजर गए हैं। नवाज शरीफ साहब ने वापस आने का नाम नहीं लिया। 3.25 साल मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से बाहर गुजार दिए।
2019 में गए थे, 20, 21, 22 और ये 23 चल रहा है। तो चौथा साल शुरू हो गया, 2023 शुरू हो गया। 2019 में नवाज शरीफ साहब गए थे और क्या लोग उनसे नहीं पूछेंगे कि मियाँ साहब, जब कौम के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त था तो आप पाकिस्तान आए ही नहीं, आपने इलेक्शन आया तो अब आप पाकिस्तान दौड़े दौड़े आ रहे हैं, यानी आपको इक़्तिदार के अलावा भी मियाँ साहब कुछ नजर आता है या नहीं आता? जैसे ही इक़्तिदार की बात आती है, इलेक्शन की बात आती है, पाकिस्तान आ जाते हैं भाग के और इलेक्शन लड़ने की तैयारी करते हैं। लेकिन जब भी कभी अवाम मुश्किल में होती है तो आप उन्हें छोड़ के और पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं। पहले भी आपने यही किया था, आप भाग गए थे, इस मरतबा भी आपने यही किया, आप भाग गए हैं। और जिस इलाज के बहाने आप बरतानिया भागे हैं, आपने वो इलाज भी नहीं करवाया। आप दुनिया के मुल्कों में फिरते रहे, आप पाकिस्तान वापस नहीं आए। आपने झूठ बोला ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं है, फिर आप ट्रैवल करते रहे। आपने कहा इलाज चल रहा है, एक दिन भी आप कहीं पे जाके दाखिल नहीं हुए। फिर आपकी जो रिपोर्टें हैं पाकिस्तान के अंदर आप पब्लिक करते थे, जो जाली रिपोर्टें बनाते थे यहाँ पे, और जो रिपोर्टें आपकी बरतानिया में बनती हैं वो आपने आज तक पब्लिक नहीं की, आपके डॉक्टर्स ने वो दिखाई नहीं। तो बहुत सारे सवालात हैं जो पूछेंगे पाकिस्तानी, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास उनका जवाब है या नहीं, एक बड़ी अजीब बात है। बहरहाल वो पाकिस्तान आए, आकर इलेक्शन लड़े, ताकि ये जो एक मिथ बनी हुई है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी ज़रा टेस्ट हो जाएगी। पता चलेगा कि क्या वाकई लोग मियाँ नवाज शरीफ के पीछे चलते हैं या नहीं चलते। क्योंकि जो इकॉनमी की हालत हो गई है उसके बाद तो ऐसा नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज और ये सारा टब्बर मिलके जितने मर्जी लोग हों, यानी इस खानदान के अपनी अगर हम देख लें पास और दूर के तो दर्जन से ज़्यादा लोग सियासत के अंदर हैं, तो वो सारे मिलकर भी कुछ कर लेंगे अकेले इमरान खान का, ऐसा लगता नहीं है। और अब तो इन दर्जन लोगों के साथ, एक टब्बर के जो दर्जन लोग हैं, इनके अलावा एक दर्जन पार्टियां भी इनके साथ हैं। तो क्या वो सारे मिलकर इमरान खान को शिकस्त दे सकते हैं? बज़ाहिर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो शिकस्त ना दे सकने पर अब 3 चीज़ों की नवाज शरीफ साहब को गारंटी थी। इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे, इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो मुकदमा किया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उनको नाअहल भी किया जाएगा। जबकि नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह दी जाएगी कि जिधर दिल करता फिरो, इंजॉय करो। तो ये नवाज शरीफ साहब ने मांगा था, देखते हैं उनको क्या मिलता है आने वाले वक्त में। तो मरियम नवाज फिलहाल पाकिस्तान आ रही है, लेकिन इमरान खान की एक बड़ी कामयाबी ये है कि जिस इलेक्शन से ये पूरा टब्बर, इनके हवारी, इनकी 12 जमातों का मजीद का जो इत्तेहाद है वो, और इनके सहूलतकार जिस इंतखाब के अमल से भाग रहे थे, उन इंतखाबात में इन तमाम लोगों को उतरना पड़ गया है। यानी जितना भी भागे इमरान खान इनको घसीट घसीट कर, मैंने आपको एक दफा मिसाल दी थी छोटे बच्चे वाली, जो स्कूल नहीं जाना चाहता उसको सबक याद नहीं है, इसी तरह ये इंतखाबात में नहीं जाना चाहते, इनकी तैयारी नहीं है, लोग गुस्से में हैं। तो इमरान खान घसीट घसीट के इनको इंतखाबात तक अब ले आए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात तो इनको लड़ने पड़ेंगे। वफाक का क्या बनेगा? नवाज शरीफ साहब जब तक पाकिस्तान में अपने आप को सेफ और साउंड नहीं समझते, तब तक वो मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत तोड़ने का रिस्क नहीं ले सकेंगे। तो ये थी अब तक की इस हवाले से सबसे बड़ी खबर कि नवाज शरीफ साहब ने अब बाकायदा फैसला कर लिया है कि उनको इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, जो स्पीकर ने एक खत लिखा है, पंजाब के जो स्पीकर हैं, और याद रखिएगा जो स्पीकर पंजाब का होता है, असम्बली तहलील होने के बावजूद वो स्पीकर ही रहता है, चाहे कौमी असम्बली का हो चाहे सूबाई असम्बली का हो, वो स्पीकर रहता है असम्बली तहलील होने के बावजूद। जब तक कि नया स्पीकर हल्फ नहीं ले लेता तब तक वो स्पीकर रहता है, लेकिन बतौर स्पीकर वो इलेक्शन लड़ सकता है सूबाई या कौमी असम्बली का। तो पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के लिए स्पीकर का गवर्नर को खत, और खत में कहा गया कि वजीर आला की एडवाइस पर पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है। आइन के आर्टिकल 105(3), 224 और 224(a) के तहत आपने जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना थी। आप 90 दिन में पंजाब असम्बली में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं, यानी 90 दिन के अंदर अंदर की वो तारीख आप देंगे और आप पाबंद हैं इसके लिए। खत में कहा गया कि असम्बली की तहलील को 7 रोज़ गुजरने के बावजूद आपने इलेक्शन की तारीख मुकर्रर नहीं की। आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए पंजाब असम्बली के जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करें। स्पीकर ने गवर्नर पंजाब को भेजे गए खत की कॉपी सदर मुमलिकत को भी अरसाल कर दी है, और अगर ये नहीं करते तो फिर अब ये अदालत में जा सकते हैं। देखिए, अगर पहले अदालत में जाते तो अदालत कहती कि आप गवर्नर से रब्ता करें। अब गवर्नर से रब्ता कर लिया, 1-2 दिन वेट करेंगे, अगर गवर्नर ने डेट दे दी तो ठीक है, और अगर गवर्नर ने तारीख ना दी तो फिर होगा ये
کہ یہ معاملہ صدر پاکستان کے پاس بھی ہے اور یہ معاملہ عدالت میں بھی جا سکتا ہے. دیکھیں کیسے ٹائم گزر جاتا ہے. 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہے, 7 دن گزر بھی گئے. اسی طرح تھوڑے دن کے بعد آپ دیکھیں گے 1 مہینہ گزر جائے گا اور 3 مہینے کے اندر یہ انتخابات ہو جائیں گے. لہذا یہ وقت بھی گزر جائے گا. لیکن یہ جو بیچ والا وقت ہے یہ پی ڈی ایم کے لیے نہایت مشکل ہے. اس کی وجہ ہے پی ڈی ایم کے لیے اتنی زیادہ مشکل ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی شرائط ان کو ماننا پڑ رہی ہیں. نہیں مانتے تو خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, اور اگر مان لیتے ہیں تو پھر اس کی پولیٹیکل قیمت ادا کرنی پڑے گی, اور وہ قیمت ان کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ادا کرنی پڑے گی. آنے والے دنوں میں آپ کچھ چیزیں دیکھیں گے, گندی گندی گالیاں منہ سے نکل رہی ہوں گی سیاستدانوں کے, اور عمران خان کے لیے خاص طور پہ بہت گندے اور گھٹیا الزامات استعمال کیے جائیں گے نواز شریف کی واپسی کے بعد. اور بڑے گھٹیا الزامات اور الفاظ کا استعمال اب شروع بھی ہو چکا ہے کچھ حد تک. کچھ صحافی بھی بڑے بے نقاب ہوں گے, بلکہ ابھی ایک صحافی خاتون ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ بھی کرو عمران خان کو سسٹم سے باہر نکالو. یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ غیر آئینی کام بھی کرنا پڑے تو کر دیں, لیکن عمران خان میدان کے اندر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میدان میں اس کا مقابلہ ہو نہیں سکتا. بلاول نے ایک بڑی معصوم خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میری پارٹی الیکشن جیتی تو بطور وزیر اعظم مخلوط حکومت بنانے کی کوشش کروں گا. یعنی وہ وزیر اعظم بننے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور انہیں لگ رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہے ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب, نگران حکومت ہوتی ہے جب آپ الیکشن لڑتے ہیں. پنجاب کے اندر جو نگران وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ محسن نقوی صاحب کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور باقاعدہ کچھ 1-2 مولوی ہیں جنہوں نے ماضی میں کوئی اعتراض کیا ہوا تھا محسن نقوی صاحب پہ, ان کے فرقے کو لے کر, اور ان کے ٹی وی کے اوپر کچھ چیزیں چلی تھیں جو متنازع تھیں اور غلط تھیں, اس کے اوپر ان کا اعتراض تھا. لیکن آج ان علماء کا ایک سٹیٹمنٹ میری نظر سے گزرا اور انہوں نے کہا کہ بڑی اعلیٰ سطح پہ ہمیں یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو ہمیں اب محسن نقوی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو میں ان عالم دین کو بھی جانتا ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اعلیٰ سطح وہ کسے کہتے ہیں. تو میں آپ کو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی کے لیے بڑے اوپر سے بہت طاقتور لوگ جو ہیں وہ گیم کر رہے ہیں کہ کسی طرح محسن نقوی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے, اور سب کی خواہش یہ ہے کہ محسن نقوی ہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں, اور اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. دوسری جانب عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور کیس چلایا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو پارٹی کی صدارت کے عہدے سے ہٹا دیا جائے. تو پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا پیٹرن ان چیف بنائے جانے پر غور کیا جا رہا ہے. سارے اختیارات ان کے پاس ہی ہوں گے. اگر صدارت سے ہٹائے جانے کے قانونی امکانات آ جاتے ہیں تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تحریک انصاف نے ایک جوابی پلان تیار کر لیا ہے. عمران خان نئے عہدے کے تحت بھی تمام تر اختیارات کے ساتھ پارٹی امور کی سربراہی جاری رکھ سکیں گے. تو عمران خان کے خلاف ممکنہ اقدام کی صورت میں عہدہ بنایا جائے گا. نئے عہدے کے لیے پارٹی آئین میں بھی تبدیلی ضروری نہیں ہوگی. یہ ذرائع سے خبر آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کہ اگر ان کے ساتھ یہ کیا گیا تو پھر کیا کیا جائے گا. دوسری جانب پاکستان کی حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مبینہ طور پہ کچھ بہت تگڑے جو پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے ان سے رابطہ کیا ہے, اور ان کے ذریعے سے بہت سارے اکاؤنٹس اب ڈیلیٹ کروانے کی کوشش کی جائے گی. سوشل میڈیا کی وہ آوازیں جو حکومت کو پسند نہیں ہیں یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو سوٹ نہیں کرتی, ان آوازوں کو دبانے کے لیے ان پلیٹ فارمز کو کہا جائے گا کہ ان کے اکاؤنٹس بند کر دیے جائیں. آنے والے دنوں میں یہ چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. ویسے میں ذاتی طور پہ اس کے حل کے لیے کام کر رہا ہوں گزشتہ چند مہینوں سے, اور ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں. بہت جلدی میں اناؤنس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے فی الحال میں نے نکلنے کے لیے کیا پلان بنایا ہے, اور آپ لوگ بھی وہ کر سکتے ہیں اور اس میں سے نکل سکتے ہیں. ویسے کچھ بھی ہو, ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے, اور مجھے پہلے ہی آئیڈیا تھا کہ کسی نہ کسی وقت اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میرے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ اس کا حل پہلے سے نکالا جائے. تو میں نے ایک چیز بنائی ہے, وہ تھوڑے دن میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم انشاءاللہ. ادھر جو نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا, تو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پلان بھی بتا دیا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی میں قانونی منہ شگافیاں حائل ہیں جنہیں دور کیا جا رہا ہے, ان کی واپسی باعزت ہوگی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ آئیں اور جیل چلے جائیں. ایکچولی تو یہ ہونا چاہیے کہ قانون کے مطابق نواز شریف صاحب جیسے ہی پاکستان کی حدود میں داخل ہوں, پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے جائیں, ان کو گرفتار کریں اور جا کے واپس جیل میں بند کر دیں, کیونکہ وہ ایک مفرور ہیں,
وہ ایک اشتہاری ہے. لیکن پاکستان کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ اپنا بوٹ کسی کے سر پہ رکھ دے اور کسی کے اوپر شفقت بڑا بوٹ اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں رکھ دے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کے برے دن ختم ہو جاتے ہیں. جیسے اسحاق ڈار آپ کو یاد ہے ایئر فورس کے طیارے میں وزیر اعظم کے بیٹھ کر پاکستان واپس آئے, پھر ان کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا, پھر وہ اشتہاری تھے, مفرور تھے, ان کو سینیٹر کا حلف بھی دلوایا گیا, پھر ان کو وزیر کا حلف دلوایا گیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ملک کی تباہی پھیر دی. ان کے سارے اثاثے ان کو واپس کر دیے گئے اور پاکستان کے اثاثے انہوں نے تباہ و برباد کر دیے. یہ اسحاق ڈار نے کیا ہے. تو اس طرح نواز شریف صاحب کے لیے بھی بڑا ایک موقع بنایا جائے گا تاکہ ان کو ایک استقبال ملے اور اس کی ایک بڑی زبردست قسم کی کوریج کروائی جائے اور پھر ان کی الیکشن کمپین لانچ کی جائے. لیکن ایک بات ہے, میدان میں عمران خان کا مقابلہ کرنا ان کے لیے ابھی بہت ہی دقت والا اور مشکل والا کام ہے, بہت مشکل والا کام ہے. اس امپورٹڈ وفاقی حکومت کے ہوتے ہوئے تو یہ سوچنا بھی مشکل ہے پنجاب میں اور کے پی میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.